अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुनक़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया की जानिब से मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में आप हज़रात अशरे की पहली तकरीर समात फरमा रहे हैं। इख्तियारात बंदगी के उन्वान से ये सिलसिला गुफ्तगू जारी और सारी रहेगा और हम परवरदिगार के उन बंदों की बंदगी पर बात करेंगे कि जिन्हें अल्लाह ने बंदा कहा है। और ये बहुत बड़ी सनद भी है, बहुत बड़ा शरफ़ भी है, बहुत बड़ा रुतबा भी है। मैं अपने को बंदा कह दूं, कोई इंसान अपने को बंदा कह दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि माबूद किसे अब्द कह रहा है, अल्लाह किसे बंदा कह रहा है, खालिक किसे मखलूक कह रहा है, मस्जूद किसे साजिद कह रहा है, मशहूद किसे शाहिद कह रहा है, मतलूब किसे तालिब कह रहा है। असल बात ये है। और हम 1400 बरस से फ़र्श अज़ा बिछा कर, और ये मैं आपके दिल की आवाज़ कहने जा रहा हूँ कि हम 1400 बरस से फ़र्श अज़ा बिछा कर ज़िक्र हुसैन करके
पूरी आलम इंसानियत से कह रहे हैं कि बंदे बन जाओ। तवज्जो फरमा रहे हैं आप कि हम 1400 बरस से फ़र्श अज़ा बिछा कर ज़िक्र हुसैन करके इंसानों से कह रहे हैं कि आदमी से इंसान बन गए, अब इंसान से बंदे बन जाओ। और कायनात के सबसे बड़े बंदों का तज़किरा करके बता रहे हैं कि बंदगी होती क्या है, बंदगी किसे कहते हैं। बंदगी उस सूरत में बंदगी कहलाती है कि जब अब्द अपने माबूद को पहचाने। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आवाज़ ही खराब, आवाज़ सही नहीं। जब अब्द अपने माबूद को पहचाने। अब माबूद क्या है, यकीनन ये आपके अज़ान आलिया में महफूज है बात कि वो माबूद है कि जिसने इरशाद फरमाया कि हुवल्लाहुल खालिकुल बारियुल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्या हो रहा है भाई? तवज्जो फरमाई आपने। लीजिए, आवाज़ और बंद हो गई। भाई आवाज़ खोलिए आप। ये वाला स्पीकर चल ही नहीं रहे, ये वाले बंद हो गए, क्या हो गया? अभी तक तो आवाज़ फिर भी बेहतर थी, अब और तबाह हो गई आवाज़। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहरहाल मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मुझे अपनी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल। अब आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। आप तक ये बात पहुंचाना है मकसूद। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं कि बंदा पहचाने के माबूद कौन है, इसी तरीके से बात करूंगा मैं, इसलिए कि आवाज़ बिल्कुल मुझे अपनी आई नहीं रही और लगी नहीं रहा कि स्पीकर चल रहा है। आप तक आवाज़ पहुंच रही है, बस इसी तरीके से सुनते जाइएगा। अपने महदूद दायरे में गुफ्तगू को कामिल करना चाहता हूँ। आज की हद तक गुफ्तगू ये है कि बंदा पहचाने के माबूद कौन है। अल्लाह बार बार अपने नामों का इजहार करता है, हुवल्लाहुल खालिकुल बारियुल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। उसे अपनी खल्लाकियत पर बड़ा नाज है, उसे अपने खालिक होने पर बड़ा फ़ख्र है। इसलिए कि वो, इसलिए नहीं कि वो हम जैसे इंसानों का खालिक है, हम जैसे आदमियों का खालिक है, हम जैसे बशर का खालिक है। हाँ, अगर हम ये कहें कि हमारी खिलकत पर उसे बड़ा नाज है, तो हम में तो यजीद जैसे इंसान भी बस रहे हैं। इंसानों में तो यजीद जैसे भी हैं, तो क्या उसे इन्हीं इंसानों पर फ़ख्र होगा? नहीं, वो अगर अपने को खालिक कह रहा है तो उस मखलूक का इदराक करो कि जिनकी वजह से वो अपने को खालिक कह रहा है। वो अगर अपने को मुसव्विर कह रहा है तो उस तस्वीर की तरफ रुख करो कि जिस तस्वीर को बनाकर वो अपने को मुसव्विर कह रहा है। वो अगर अपने को राज़िक़ कह रहा है तो उनकी तरफ ज़रा सा रुख करो कि जिन्हें वो रिज़्क़ देकर कह रहा है कि मैं राज़िक़ हूँ। यकीनन हमें उन हस्तियों की तरफ गौर करना है। वो हर इंसान को तो बना रहा है, यकीनन उसने कह दिया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया है। इंसान खल्क़ हुआ है अहसन तक़वीम पर। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। इंसान खल्क़ हुआ है अहसन तक़वीम पर। इंसान, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, जुमला पहुँच जाए तो बताइएगा कि अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया है। यानी हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है, उसे नित सुख से हमने बड़ा दुरुस्त बनाया है। इसका सर जहाँ होना चाहिए था वहीं है, इसका माथा जहाँ होना चाहिए था वहीं है, इसकी आँखें जहाँ होनी चाहिए थी वहीं हैं, इसके अबरू जहाँ होने चाहिए थे वहीं हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ज़रा सी मैं इनसे बात कर लूँ। बात यह है कि जो तुम ये दौरा करने आए हो, मुझे आवाज़ अपनी नहीं आ रही, इनको तो आवाज़ आ रही है।
तुम ये जो दौरा करने आए हो, मैं तुम्हें समझा दूं कि मुझे आवाज़ अपनी नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल भी फीडबैक नहीं आ रहा। या तो वो लगा दो, हॉर्न जिसे कहते हैं, वो यहाँ कोई एक छोटा सा हॉर्न लगा दो ताकि मुझ तक आवाज़ आए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप हजरात को डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार, वो चक्कर ये। हाँ, अब बेहतर हुई आवाज़। इसी तरह रखना भाई आवाज़, खुदा का वास्ता ऐसी रखना आवाज़। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब वो बार बार कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर ख़ल्क़ किया। मैंने यहाँ पे गुफ्तगू छोड़ी कि जहाँ पर तेरा सर होना चाहिए था वहीं है, जहाँ पर इंसान का माथा होना चाहिए था वहीं है, जहाँ पर इसकी आँखें होनी चाहिए थी वहीं हैं, जहाँ पर इसकी नाक होनी चाहिए थी वहीं है, जहाँ इसके रुखसार, जहाँ इसका दहन, जैसे इसके दांत होने चाहिए थे, जैसे इसकी गर्दन, जैसे इसका पूरा वजूद होना चाहिए था, इसे अहसन तक़वीम कहते हैं। हमने कहीं इसमें कजी नहीं रखी, कहीं हमने इसमें कमज़ोरी नहीं रखी, हमने कहीं इसमें नक्स नहीं रखा, हमने कहीं इसमें ऐब नहीं रखा। हमने इसे बड़ी मोहब्बत से खल्क़ किया है, हमने इसे अपने हाथों से बनाया है, हमने इसे अपने हाथों से बनाया है, बड़ी चाह से बनाया है, बड़ी मोहब्बत से बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। लक़द ख़लक़नल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसलिए खल्क़ किया है ताकि ये हमारी इबादत करें। मा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए खल्क़ किया है। तो जिस मखलूक को इबादत के लिए खल्क़ किया है उसे इंसान कह दिया और कहा हमने इसे अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया है। जुमला आप तक पहुँच जाए तो बताइएगा, जब इंसान अहसन तक़वीम पर है तो इंसान कामिल किस तक़वीम पर होगा? सलामत रहें आप, जैसे आपने जुमला महफूज किया है। जब एक आम इंसान अहसन तक़वीम पर है तो जिसे इंसान कामिल कह रहा है, नहीं, ज़रा सा जुमला आगे बढ़ा दूं, जिसके लिए इंसान को खल्क़ किया है। सलामत रहे, नहीं, और इससे जुमला आगे बढ़ा दूं, जो मकसद तख्लीक़ इंसान है वो किस अहसन तक़वीम पर होगा, उसे किस बुलंदी पर खल्क़ किया होगा। जब इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया है तो उस अब्द को, जिसे अब्द कह रहा है माबूद ने, उसे किस अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया होगा। तो अब उसे अपनी खल्लाक़ियत पर नाज है, उसे अपने खालिक होने पर नाज है। वो कहता है चारों तरफ हमारी फितरत के मज़ाहिर फैले हुए हैं, मैं कैसे अर्ज़ करूं कि अल्लाह चाहता है कि उसे पहचाना जाए, माबूद चाहता है कि उसे पहचाना जाए। उसकी वजह यह है कि मासूम से किसी ने पूछा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि मौला ये बताइए, कल मैं इमामिया में तकरीर कर रहा था, वहीं से एक जुमला आपके हवाले करता हूँ, लेकिन वहाँ ये जुमला मैंने नहीं कहा और आज की तकरीर में जुमला पुल बनाता हुआ आगे बढ़ाता हूँ कि मौला ये बताइए कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी वजह क्या है? हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी वजह क्या है? जुमला मासूम ने इरशाद फरमाया, कहा कि लिअन्नकुम तदऊना मा ला तुअरिफून, तुम ऐसे रब को पुकारते हो जिसे तुम पहचानते नहीं हो। सलामत रहें आप। लिअन्नकुम तदऊना मा ला मन ला तुअरिफून, तुम उसे पुकारते हो जिसे पहचानते नहीं हो। तो वो चाहता है कि उसे पहचाना जाए, वो चाहता है कि उसकी मारिफत हासिल की जाए। ये जो मौजू आपकी समझ में आ रहा है, ये जुमले आप तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले सबके लिए हैं, इसलिए कि माबूद वो सबका है, खालिक वो सबका है, अल्लाह वो सबका है, रहमान वो सबका है, रहीम वो सबका है। वो अल्लाह सबके लिए है, वो खालिक सबके लिए है, वो रब सबके लिए है। इसलिए सब पर वाजिब है कि पहचाना जाए कि रब है कौन, रब है कैसा, उसका जो अरसे हमेशगी है वो है क्या, उसकी खल्लाकियत है तो है क्या। उसने कहा मैंने चारों तरफ अपनी फितरत के मनाजिर और मज़ाहिर फैलाए हुए हैं। ये बुलंद होता हुआ सूरज ये क्या है? ये मेरी फितरत का मजहर है। ये सूरज का डूब जाना ये क्या है? ये मेरी फितरत का मजहर है। ये सूरज डूबता नहीं है, तुम्हारी निगाह में गुरूब हो जाता है, लेकिन कहीं और तुलू हो रहा होता है, कहीं और तुलू हो रहा होता है। ये सूरज कभी डूबता नहीं है, लेकिन हमने इसके लिए एक गर्ब मुकर्रर किया है, एक मगरिब मुकर्रर किया है, और हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हम तुम्हें आराम देना चाहते हैं, इसलिए हमने इसके लिए लफ्ज़ गुरूब इस्तेमाल कर लिया कि लो सूरज गुरूब हो गया, अब तुम भी आराम करो, रब को पहचानो, रब को पहचानो। ये डूब नहीं रहा है, ये कहीं और तुलू कर रहा है, ये घूम रही है दुनिया, इसके गिर्द दुनिया घूम रही है। असल में तो दुनिया डूब रही होती है।
सूरज तो अपने मकाम पर है, ये दुनिया उसके गिर्द गर्दिश कर रही है। ये दुनिया है, ये सूरज है। तुम्हारी दुनिया इतनी सी है, इतनी सी है कि बस एक सूरज से रोशन हो जाती है। आहा, अल्लाह की खल्लाकियत को समझे मेरे भाई। तुम्हारी दुनिया इतनी सी है कि एक सूरज से रोशन हो जाती है। आओ जरा अपनी मारिफत को बढ़ाओ, जरा अपने परे परवाज़े मारिफत बढ़ाओ, जरा परे परवाज़े मारिफत में रफ्तार लेके परवास करते जाओ, मारिफत की रफ्तार बढ़ाते जाओ और इस कुरे अर्ज से बाहर निकलते चले जाओ, इस निज़ाम शमसी से बाहर निकलते चले जाओ। जब निकलते चले जाओगे, दूर परवास करते चले जाओगे, तुम्हें यह दुनिया नजर भी नहीं आएगी, एक नुक्ते के बराबर भी नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि जरा अपनी मारिफत की राहों को बढ़ाओ, अपने मारिफत के परे परवास को बढ़ाओ। और जब तुम देखोगे और उसकी खल्लाकियत के मज़ाहिर देखोगे तो तुम देखोगे कि जिस मिल्की वे में, जिस दूधिया रस्ते में तुम्हारा यह निज़ाम शमसी है, वो एक दूधिया रास्ता है, वो एक मिल्की वे है। उस मिल्की वे में, एक मिल्की वे में 2 खरब सैयारे हैं। अल्लाह को पहचानो। इस मिल्की वे में जिसमें हम हैं, इसमें 2 खरब सैयारे हैं। जब सैयारे 2 खरब हैं तो सितारे कितने होंगे, फिर सवाबित कितने होंगे। सैयारे वो हैं कि जो गर्दिश करते रहते हैं, सितारे वो हैं कि जो अपने मकाम पर महवर बनाए रखते हैं, सवाबित वो हैं कि जो अपने मकाम पर कायम रहते हैं। 2 खरब सैयारे, 2 खरब सितारे अल्लाह ने इसी मिल्की वे में बनाए हैं जिसमें हमारा ये सूरज है और निज़ाम शमसी है। तुम्हारी दुनिया इतनी सी है कि वो एक सूरज से मुनव्वर हो जाती है। हमने तुम्हारी दुनियाओं जैसी ऐसी करोड़ों दुनियाएं बनाई हैं जो इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं कि एक एक दुनिया को रोशन करने के लिए 100-100 सूरज चमक रहे हैं। ऐसे सुनेंगे क्या माबूद का तज़किरा? क्या ऐसे सुनेंगे माबूद का तज़किरा? इख्तियारात बंदगी मेरा उन्वान है और आज की हद तक जरा माबूद को पहचाना जाए कि माबूद है क्या। हाँ, इस कुरे अर्श से बाहर निकलते चले जाओ। ये सूरज, तुम्हारी दुनिया इतनी सी है कि एक सूरज से मुनव्वर हो जाती है। हमने ऐसे कई हजार सैयारे बनाए हैं कि जो 100-100 सूरज चमकते हैं तब जाके वो मुनव्वर होती हैं। उनमें भी मखलूक़ात आबाद हैं, उनमें भी मखलूक़ात आबाद हैं। ऐसे हमने तुम्हारे मिल्की वे की तरह, तुम्हारे दूधियाए रस्ते की तरह, हमने करोड़ों दूधियाए रस्ते बनाए हुए हैं और ये सब के सब कहीं जा रहे हैं। कोई अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं है, सब मुतहर्रिक हैं और सब जा रहे हैं। तो सब जा रहे हैं तो रोशनी की रफ्तार से जा रहे हैं। कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। जा रहे हैं, किसी तरफ बन रहे हैं और किसी तरफ रुख इख्तियार कर रहे हैं। दुनियाएं बन रही हैं, दुनियाएं मिट रही हैं। अब जब तुम अपनी दुनिया में आते हो तो हमारी खल्लाकियत के मज़ाहिर फैले हुए हैं। ये तुलू होता हुआ सूरज हमारी खल्लाकियत का मजहर है। ये उसके बाद रात का छा जाना हमारी खल्लाकियत का मजहर है। उसके बाद चांद का तुलू होना हमारी खल्लाकियत का मजहर है। ये तुम सितारे देखते हो टके हुए हैं, बगैर किसी सहारे के रुके हुए हैं, हमारी खल्लाकियत का मजहर है। ये देखो, ये देखो, ये हमने खला बनाई है, ये हमने फजा बनाई है, ये हमने सतह जमीन बनाई है। तुम इस पर रुके हुए हो, तुम गिरते नहीं हो। हाँ, ऐसा आपने जुमले महफूज नहीं किया इस जुमले को, तुम गिरते नहीं हो। हमें क्या पता कि इस वक्त हम कुर्रे अर्श पर अपने सर के बल हैं या अपने पांव के बल हैं। हमें क्या मालूम हम किस रुख से बैठे हुए हैं। ना हम गिरते हैं, ना हम परवास करते हैं, ना हम उड़ रहे हैं। हमने दुनिया में तुम्हारे लिए कशिशे सकल को रखा हुआ है जो तुम्हें जमाए रखती है, जो तुम्हें जमाए रखती है। हमने पहाड़ों को दुनिया का सुतून बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये सतह अर्ज जमी हुई है। ये पहाड़ दुनिया के सुतून हैं, ये दुनिया के पिलर्स हैं। और देखो, हमने चारों तरफ अपनी खल्लाकियत के मज़ाहिर फैलाए हुए हैं। आओ इन उड़ते हुए परिंदों को देखो और हमें पहचानो। अल्लाह कह रहा है, इन उड़ते हुए परिंदों को देखो और हमें पहचानो। अवलम यरो इला तैरे, क्या तुम परिंदों की तरफ नहीं देखते? क्या तुम परिंदों की तरफ नहीं देखते? फौकहुम साफ़ातिन, जो बुलंदियों पर सफ बसफ उड़ रहे होते हैं। व यकबिजना मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। और सुनो, न जाने जुमला कैसे आप तक पहुंचेगा। सूरह मुल्क की आयत मैंने आपके हवाले की है और देखिएगा कि इसमें परवरदिगार ने कहा क्या है। सुनने के लिए तैयार हैं? परेशान तो नहीं हो गए? तौहीद की बात आपको समझ में आ रही है? आज की हद तक ये गुफ्तगू है कि माबूद को पहचानो और इख्तियारात बंदगी मेरा उन्वान है। अल्लाह कह रहा है, क्या तुम उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते? क्या देखा है ना आपने? परिंदों को देखा है, सबने देखा है। बताइए, सबने देखा है परिंदों को? अल्लाह कह रहा है, अवलम यरो,
तुम क्या उड़ते हुए परिंदों को देखते नहीं हो कि वो आसमान पर परवास कर रहे होते हैं? कुछ अपने परों को फैला लेते हैं और फिर कुछ अपने परों को समेट लेते हैं। देखा है आपने परिंदों को उड़ते हुए? परिंदे जब कभी कभी अपने परों को फैला के उड़ते हैं, फिर उसके बाद पर समेट लेते हैं और हवा में रुक जाते हैं। अल्लाह कह रहा है इन्हें कौन रोकता है सिवाय रहमान के। मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, इन्हें सिवाय रहमान के कोई और नहीं रोक सकता। ये अपने परों को फैलाते हैं, परों को समेट लेते हैं, फिर भी हवा में रुके रहते हैं, फिर भी हवा में रुके रहते हैं। इनको रोकने वाला कौन है? सिवाय रहमान के। कहा ये जो कश्तियां चल रही हैं, ये जो तुमने अपने हाथ से कश्तियां बनाई हुई हैं, तुम क्या समझते हो कि तुम इन्हें पानी की सतह पर चला रहे हो? एक इशारा करूं कश्ती डूब जाए। इन्हें पानी की सतह पर बरकरार रखने वाला तुम्हारा रब है, तुम्हारा माबूद है। इस माबूद को पहचानो। ये परिंदे सब बसफ उड़ रहे हैं और ये सब के सब अल्लाह की तस्बीह भी कर रहे हैं, अल्लाह की तकदीस भी कर रहे हैं। ये देखो हमने परिंदों को मुख्तलिफ खुसूसियात अता की हैं। सुनने के लिए तैयार हैं? अब देखिए कुछ खुसूसियात परिंदों को अल्लाह ने ऐसी दी हैं कि जो नबी को भी नहीं दी, जो किसी नबी को भी नहीं दी। एक नबी है जनाब सुलेमान, एक नबी है जनाब सुलेमान, जिसे अल्लाह ने, जिसे माबूद ने मुल्क सुलेमान अता किया है। ऐसा मुल्क कि जनाब सुलेमान ने कहा कि ऐसा मुल्क मुझे दे दे, ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, मेरे बाद किसी को अता ना हो। जनाब सुलेमान को मुल्क दे दिया, जनाब सुलेमान को मुल्क दिया, हवा पर इख्तियार दे दिया। ये सब बातें आपके जहनों में महफूज हैं। अल्लाह ने जनाब सुलेमान को इख्तियार दिया, हवा पर इख्तियार दे दिया, और हवा आवाज से चलती है और वो आवाज परिंदों तक भी पहुंचती है, मखलूकात अर्श तक भी पहुंचती है। और जनाब सुलेमान का एक तख्त है जो 3.5 मील लंबा है, 2.5 मील चौड़ा है। उस पे जनाब सुलेमान की तमाम मखलूक, तमाम काबीना बैठी हुई है, जिसमें जिन्नात भी बैठे हुए हैं, जिसमें इंसान भी बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जनाब सुलेमान की काबीना में शामिल हैं। जनाब सुलेमान का वज़ीर वज़ीर भी बैठा हुआ है। और जनाब सुलेमान हवा को कहते हैं तो हवा नीचे से आती है और तख्त को उड़ाती हुई ले जाती है। और ऐसे में चूंकि उस तख्त पर धूप ना आए तो परिंदों को हुक्म दे दिया गया है कि अपने परों को फैला के उस तख्त पर साया रखना, कोई धूप की एक किरण तक ना आने पाए। उसी में एक परिंदा हुदहुद भी है। किसी ने मासूम से पूछा, अब यह है वो मंजिल जिसके लिए मैंने जहमत दी, मासूम से पूछा ये हुदहुद क्यों रखा गया था, और ये हुदहुद जब हटा है तो जनाब सुलेमान को गुस्सा क्यों आ गया, जनाब सुलेमान को जलाल क्यों आ गया? कहा इसलिए कि हुदहुद को अल्लाह ने वो निगाह दी है, हुदहुद को अल्लाह ने वो निगाह दी है कि वो जमीन के अंदर भी पानी को देख लेता है, वो जमीन के अंदर भी पानी को देख लेता है। जमीन का सीना चाक करके पता लगा लेता है कि इस जमीन की तह में पानी है, और उस हुदहुद को ये मालूम है कि पानी कहां पर है, तो हुदहुद है। और हुदहुद, अल्लाह ने कहा हमने हुदहुद को इतना बावफा बनाया है, ऐसा बावफा परिंदा है कि जब ये किसी मादा को पसंद कर लेता है, उसके साथ रहता है, तो उससे बेवफाई नहीं करता, उससे वफादारी करता है। अगर उसकी मादा कहीं पर खो जाए तो जिंदगी भर उसका इंतजार करता है, और मादा मर जाए तो फिर उसकी याद में कुछ खाता नहीं है, यहां तक कि खुद भी मर जाता है। कहा हमने हुदहुद को वो पैदा किया है और ऐसा परिंदा हमने बनाया है। हुदहुद ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी से कहा, जनाब सुलेमान से कहा, सुनना चाहते हैं मेरे अजीजों? हुदहुद ने, अब देखिए अजीब व गरीब परिंदा है ये, अभी अभी मेरे रवायत जहन में आई है और मैं आपके हवाले करता हूँ, अगर बात समझ में आ जाए, अगर बात समझ में आ जाए। हुदहुद ने कहा कि ए नबी अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आपकी दावत करूँ। कहा किस किस की दावत? कहा सब की, जो कुछ भी आपके साथ काबीना है सब की दावत करना चाहता हूँ। कहा कि बहुत बड़ा दरबार है हमारा, इसमें तो हज़ारों लोग हैं, कैसे दावत करेगा? कहा सबकी दावत करना चाहता हूँ। कहा कहाँ दावत करेगा? कहा दरिया के किनारे, सब दरिया के किनारे आ जाए। अब यह है हुदहुद, यह है इसकी ज़िहानत, यह है इसकी ज़िहानत। दरिया के किनारे बुला लिया। अब देखिए कैसा ज़हीन और बारीक नुक्ता है कि जो आपके हवाले करने जा रहा हूँ, और तारीख़ में लिखा हुआ है, क़िससुल अंबिया में लिखा हुआ है। हुदहुद ने सबको बुला लिया, सब के सब आ गए दरिया के किनारे, और देख रहे हैं कहीं कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है, कहीं कोई सालन नहीं है, कहीं कोई शोरबा नहीं है, कहीं कोई रोटी नहीं है। अब देखा हुदहुद आया परवास करता हुआ, उसने अचानक कहीं से एक टिड्डे को पकड़ा, अपनी चोंच में पकड़ा, पकड़ने के बाद दरिया में डाल दिया। दरिया में डालने के बाद नबी अल्लाह से कहने लगा कि हाँ गोश्त तो कम है लेकिन शोरबा तो बहुत ज्यादा है। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। सलामत रहें आप। बता रहा है कि अल्लाह ने जियाफत की हुई है,
और इसी दरिया में सारा रिस्क पिन्हा है, इसी दरिया में सारा रिस्क पिन्हा है। इसी की तहों में वो मखलूक़ात मिलती हैं जो इंसान का रिस्क बन जाती हैं। तो कहा हमने ऐसे ऐसे परिंदे खल्क़ किए हैं, जाके पढ़िए, लिखा हुआ है। और लिखना वाला अल्लामा दमीरी हयातुल हैवान, उन्होंने बहुत से परिंदों का तज़किरा किया है और उसमें एक अजीब परिंदे का तज़किरा किया है। अब मुझे बात याद आई, इजाज़त है कि बात आपके हवाले करूं। उन्होंने कहा एक परिंदा है और उसका नाम है उतास, उसका नाम है उतास, छोटा सा परिंदा है वो। और एक और मखलूक है, वो मखलूक बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मखलूक है, और उसका नाम है सकाका। सकाका बहुत बड़ी मखलूक है, लेकिन उसका रिस्क बंधा हुआ है दरिया से, और दरिया की मछलियां उसका रिस्क हैं। लेकिन वो इतना भारी है कि वो दरिया में अपनी मछली खुद तलाश नहीं कर सकता। अल्लाह की खल्लाकियत देखें। मैंने क्या कहा कि उसने उसको अपनी खल्लाकियत पर नाज है, वो चाहता है कि उसे खालिक कहा जाए। कभी कभी ऐसे भी गुफ्तगू सुन लिया करें, वो चाहता है कि उसे खालिक कहा जाए। और परिंदे और उस मखलूक का नाम है सकाका, और उस परिंदे का नाम है उतास। अब ये दो चीज़ें याद रखिएगा। और लिखने वाले ने लिखा कि ये पाया जाता है अल्बानिया में। अब मुझे मुल्क का नाम भी याद आ गया, अल्बानिया में पाया जाता है सकाके, उस मखलूक का नाम। बहुत भारी है, कहा कि वो इतना भारी है कि अपना वजन भी सही से नहीं उठा सकता, और उसकी ग़िज़ा वही है दरिया की मछलियाँ। लेकिन क्या करे कि वो खुद मछली पकड़ नहीं पाता। वो करता है कि जब उसे भूख लगती है वो किनारे आके खड़ा हो जाता है। अल्लाह की खल्लाकियत ये है कि उस परिंदे को जो उतास है उसे भेजता है। वो परिंदा आसमानों से देखता है कि मछली कहाँ है, वो सीधा मछली की तरफ लपकता है, मछली पकड़ता है और इस सकाके की तरफ आता है। जैसे इस परिंदे को आता देखता है, सकाके अपना मुंह खोलता है और ये उतास परिंदा मछली उसके मुंह में रख देता है। कहा कि दोनों का रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है। अब देखिए बात होने जा रही है। कहा इन दोनों का रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है। उसकी वजह यह है कि जब ये सकाके जो मखलूक है ये मछली खाता है, मछली खाने के बाद चबाता है, चबाने के बाद निगलता है, तो इसके दांतों में मछली के कुछ जर्रात रह जाते हैं, कुछ गोश्त रह जाता है। वो थोड़ी देर में कीड़ों की शक्ल में बदल जाता है। यही कीड़े उस परिंदे की ग़िज़ा हैं। हाय 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 हाय, समझ गए तो सुभान अल्लाह तो कहने मेरे अजीजों। का दोनों का रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है, दोनों का एक रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है। उसकी ग़िज़ा कीड़े हैं और इसकी ग़िज़ा मछली है। जब ये मछली चबाता है तो इसकी दांतों में कुछ उसके ज़र्रात रह जाते हैं, वो कीड़ों में बदल जाते हैं। फिर ये मुंह खोल देता है, क्योंकि ये कीड़े उसके दांतों में तकलीफ़ पैदा कर रहे होते हैं। वो चाहता है जल्दी से इन कीड़ों से निजात पाए। ऐसे में उतास परिंदा आ जाता है, ये मुंह खोल देता है, वो उसके दांतों के अंदर दहन में आ जाता है और कीड़े खाने लगता है। लेकिन अब उसकी खल्लाकियत देख रहे हैं, अल्लाह खालिक है, खल्लाकियत देख रहे हैं उसकी। लेकिन लिखा साहिब हयातुल हैवान ने, ये सकाके जो मखलूक है ये बड़ी बेवफा है, ये बड़ी एहसान फरामोश है। जैसे ही ये मुंह खोलता है और परिंदा इसके मुंह में आता है, जब सारे कीड़े वो खा चुकता है, ये मुंह बंद करता है ताकि इस परिंदे को भी खा जाए। जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। बात पहुंची। कहा कि ये सकाके जो मखलूक है ये बड़ी एहसान फरामोश है। वो परिंदा इसके मुंह से कीड़े निकाल रहा है, जो कीड़े इसको तकलीफ दे रहे हैं, उस तकलीफ से उसको नजात दे रहा है। लेकिन जैसे ही सारे कीड़े निकल जाते हैं ये मुंह को बंद करता है ताकि उस परिंदे को खा ले। लेकिन अल्लाह भी तो खालिक है ना, अल्लाह भी तो खालिक है। अब रात से पर्दा खुला। कहा इस उतास परिंदे को अल्लाह ने जो पर दिए हुए हैं वो इतने कांटे वाले हैं कि जब ये मुंह बंद करता है इसके कांटे चुभते हैं, फिर मुंह खोलता है और उतास उड़ जाता है। तवज्जो फरमाइए आपने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
सलामत रहें आप। जैसे आपने सुना, ये आपके अलावा कोई सुन भी नहीं सकता। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मेरे जो सुनने वाले हैं वो तौहीद वैसे ही सुनते हैं कि जैसे विलायत सुन रहे हैं, इसलिए कि विलायत ही तौहीद है, तौहीद ही विलायत है। हम इस वक्त उस वली का तज़किरा कर रहे हैं जिसका नाम अल्लाह है, और उसका भी तज़किरा करेंगे उस वली का जिसका नाम अली है। लेकिन आज उस वली का तज़किरा हो जाए जिसका नाम अल्लाह है। ये अल्लाह ही की तो विलायत चल रही है ना मेरे भाई। अल्लाह वली है तो उस विलायत में उसकी खल्लाकियत भी है, उसकी रज़ाकियत भी है। तो अब उसने ऐसे ऐसे परिंदे खल्क कर दिए, उसने ऐसी ऐसी मखलूक़ात खल्क कर दी कि जो उसकी खल्लाकियत की तरफ इशारा करती हैं कि इंसान हैरान हो जाए, इंसान हैरान हो जाए। ऐसे ही एक और परिंदे का तज़किरा किया अल्लामा दमीरी ने हयातुल हैवान में। उन्होंने कहा एक कोकनुस परिंदा है, एक कोकनुस परिंदा है, छोटा सा परिंदा है। ये जितना मैं इशारा कर रहा हूँ इतना सा परिंदा है, बस इतना सा, आधी हथेली के बराबर परिंदा है। और वो परिंदा छोटा सा है, उसकी चोंच है, उसकी चोंच में 300 सुराख होते हैं, और वो बड़े बड़े बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर अपना घोंसला बनाता है। और घोंसला बनाने के बाद वो हर रोज़ 300 सुराखों में से हर रोज़ एक एक सुराख से आवाज़ निकालता है, एक एक सुराख से कोई सुर निकालता है, एक एक सुराख से कोई राग निकालता है। जब 300वें सुराख से राग निकालता है तो वो ऐसा राग होता है, वो ऐसी आवाज़ होती है कि उसके वजूद में आग लग जाती है। अल्लाह की खल्लाकियत को पहचाने, माबूद की खल्लाकियत को पहचाने। कहा 300वें सुराख से जब वो बात करता है तो उसमें आग लग जाती है। जब आग लग जाती है वो राग का ढेर बन जाता है, और वो राग का ढेर उस घोंसले में पड़ा रहता है, उस घोंसले में पड़ा रहता है। एक बार जब आबे नैसा बरसता है, जब बहार की पहली बारिश बरसती है और पहला कतरा उस घोंसले में गिरता है, तो जैसे ही पहला कतरा उस घोंसले में गिरने के बाद उसकी राख पर गिरता है तो एक और कोकनुस जन्म ले लेता है, एक और परिंदा जन्म ले लेता है, और फिर वो अपनी हयात इस तरह गुजारता है। अल्लाह ने क्या क्या खल्लाकियत के मज़ाहिर और मनाजिर फैलाए हुए हैं। पैगंबर मस्जिद नबवी में खुतबा दिया करते थे, तो मस्जिद नबवी के बीचों बीच एक दरख्त था, और वो दरख्त था खजूर का दरख्त था। पैगंबर उससे पुष्ट लगाकर खुतबा दिया करते थे, और वो दरख्त बहुत खुश था कि पैगंबर की पुष्ट को मैं सहारा दिए हुए हूँ। हाय हाय, जिसकी पुष्ट का सहारा अली है, जिसका वज़्र अली है, जिसका वज़ीर अली है, वो दरख्त खुश था कि पैगंबर मुझसे पुश लगाकर खुतबा दिया करते हैं। ऐसे में असहाब ने कहा रसूल अल्लाह थक जाते हैं तो पैगंबर के लिए एक मिंबर बनाया जाए। पैगंबर की इजाज़त से मिंबर बना दिया गया। पैगंबर मिंबर पे आके बैठ गए, खुतबा देने लगे। जैसे खुतबा शुरू किया कहीं से रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चीख मार मार के रो रहा है, जैसे कोई किसी की जुदाई में रो रहा है, जैसे कोई किसी के फिराक में रो रहा है, जैसे कोई किसी की दूरी में रो रहा है। पैगंबर ने देखा तो वो दरख्त रो रहा था। हाय 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 हाय, वो दरख्त रो रहा था। यह है अल्लाह की खल्लाकियत के मज़ाहिर। वो दरख्त रो रहा था। पैगंबर ने कहा क्यों रोता है? कहा क्या मुझसे कोई खता हो गई कि मुझे सहारा बनाते थे, आपका जिस्म मुझसे मस होता था, मैं खुश रहता था। पैगंबर ने कहा नहीं, तेरी खता नहीं है, वो तो असहाब ने चाहा, वो तो असहाब ने चाहा कि मुझे इत्मीनान मिल जाए। तो अल्लाह ने कैसी कैसी खल्लाकियत के मज़ाहिर फैलाए हुए हैं। तो अल्लाह को पहचानो, उस माबूद को पहचानो, और जब उस माबूद के अब्द बन जाओ तो अब्दियत के इख्तियारात क्या क्या हैं, अब्दियत के इख्तियारात क्या क्या हैं, इख्तियारात बंदगी क्या हैं। बंदा सिर्फ नाम का बंदा नहीं होता। यहीं तक गुफ्तगू मुड़ रही है अपने आखिरी मरहले में। बंदा सिर्फ नाम का अब्द नहीं होता। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई नबी है तो क्या सिर्फ नाम का नबी होगा? अगर कोई रसूल है तो क्या सिर्फ नाम का रसूल होगा? अगर कोई इमाम है तो क्या सिर्फ नाम का इमाम होगा? अगर कोई वली है तो क्या सिर्फ नाम का वली होगा? नहीं, वली को भी इख्तियार मिलता है, इमाम को भी इख्तियार मिलता है, रसूल को भी इख्तियार मिलता है, नबी को भी इख्तियार मिलता है। आदम से लेके खातम तक हर नबी भी है, रसूल भी है। 313 उनमें रसूल हैं, और उसके साथ साथ हर नबी आब्द भी है, हर नबी बंदा भी है। मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, हर नबी आब्द भी है, हर नबी बंदा भी है। अल्लाह जैसे नबी को खाली हाथ नहीं रखता, जैसे अल्लाह रसूल को खाली हाथ नहीं रखता, जैसे अल्लाह इमाम को खाली हाथ नहीं रखता, जैसे अल्लाह वली को खाली हाथ नहीं रखता, वैसे ही अल्लाह बंदे को खाली हाथ नहीं रखता। बड़ी आसानी सुना आपने जुमला। वैसे ही जिसे आब्द कह दे, जुमला आपके हवाले हो रहा है और बिल्कुल तकरीर मौजू में दाखिल हो रही है कि वैसे ही किसी को अब्द कह दे। नबी मैं बनाता हूं या आप बनाते हैं? कोई नहीं, अल्लाह बनाता है। क्या रसूल मैं और आप बनाते हैं? नहीं, अल्लाह बनाता है। क्या वली मैं और आप बनाते हैं? नहीं, अल्लाह बनाता है। क्या इमाम मैं और आप बनाते हैं? नहीं, अल्लाह बनाता है। तो जिसे अल्लाह बनाए
तो उसे अल्लाह नाम का नहीं बनाता बल्कि काम का बनाता है। अल्लाह इख्तियार भी देता है। आदम को अल्लाह ने नबी बनाया तो इल्म अता किया, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। नूह को नबी बनाया तो अल्लाह ने नूह को नजाबत अता कर दी, नूह को कश्ती बनाने का फन अता कर दिया, नूह को वो निगाह दे दी कि नूह नस्लों को देखा करते थे। इब्राहिम को अल्लाह ने नबी और रसूल और खलील बनाया, इमाम बनाया, तो क्या खाली हाथ भेजा? कहा नहीं, तुम्हें मलकूत समावात वल अर्श तक हमने बुलंदी अता कर दी। मूसा को नबी बनाया, रसूल बनाया, तो क्या खाली हाथ रखा? कहा नहीं, हमने तुम्हें यदे बैजा अता कर दिया, हमने तुम्हें असा अता कर दिया, हमने तुम्हें वो कुव्वत दे दी कि बोलते हो तो हम तुम्हें कलीम कह रहे हैं। ईसा को अल्लाह ने नबी बनाया तो क्या खाली हाथ बनाया? कहा नहीं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हो, बीमारों को शिफा दे सकते हो। ऐसे ही अगर किसी को अब्द कह रहा है तो खुद कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। अब्द भी एक सनद है, अब्द भी एक डिग्री है, अब्द भी एक रुतबा है, अब्द भी एक मर्तबा है। जब अब्द कह देता है तो जुमला आपके हवाले हो रहा है, काश के जुमला पहुंच जाए। जब किसी को अब्द कह देता है तो फिर उसे जमीन पर रहने नहीं देता, फौरन कहता है बाबरकत है वो जात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को मेराज पर। तवज्जो फरमाई आपने। अब्द को जमीन पर नहीं रहने देता, फिर कहता है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। बाबरकत है वो जात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को। तो बंदे तो बनो। वो कह रहा है मेरा कुर्ब चाहिए तो बंदे बनो, मेरा कुर्ब चाहिए तो बंदे बनो, खत्म हो रही है बात। वो कहता है बंदे बन जाओ, अब्द बन जाओ और मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। जब मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हें कुछ अता करूंगा, जब अता करूंगा तो तुम्हें आम इंसानों जैसा नहीं रहने दूंगा। और इसी पर मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी कि कहां कहां बंदगी है और कहां कहां बंदों को अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं। कल इंशाअल्लाह 9:30 बजे मैं यहां आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहूंगा। आज जरा ताखिर हुई इसलिए कि कल से दो मजालिस उसके बाद से हैं, तो मैं चाहूंगा कि 9:30 बजे मैं यहां इंशाअल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। आज की हद तक जुमले आगे बढ़ा रहा हूं। वो कहता है कि बंदे तो बन जाओ, अब तो बन जाओ। अब किस सूरत में बनता है? अब उस सूरत में बनता है कि जब कुर्ब खुदा हासिल हो जाए, जब कुर्ब खुदा हासिल हो जाए। कुर्ब खुदा हासिल होने के बहुत से तरीक़े हैं, बहुत से तरीक़े हैं। एक तरीक़ा उसने बताया और आगे आने वाली तकरीरों में हम मुसलसल कुछ तरीक़े आपके हवाले करते रहेंगे। आज की हद तक ये तरीक़ा है। हदीस कुदसी में उसने इरशाद फरमाया कि ए मेरे बंदे, तू मेरी तरफ सफ़र इख्तियार कर। अब जो हदीस पढ़ने जा रहा हूं, कलेमात मकनूना में मुल्ला फैज़ काशानी ने हदीस लिखी है। यह हदीस का हवाला पहले दे दिया और हदीस बाद में पढ़ूंगा। अब हदीस कुदसी, अभी हदीस वो नहीं पढ़ी, अभी हदीस कुदसी। ए मेरे बंदे, तू मेरे करीब आ जा, तू मेरे करीब आएगा, मैं तेरे करीब आऊंगा। तू मेरे करीब आ जा, मैं तेरे करीब आ जाऊंगा। तू वहां से एक कदम बढ़ेगा, मैं यहां से तेरी तरफ 2 कदम बढ़ूंगा। चुप हो गए आप। ये कदम कोई ये वाले कदम नहीं है, ये पांव वाले। ये नहीं है कि अल्लाह कहीं बैठा हुआ और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये मारिफत का सफर है, ये मारिफत का सफर है। कौन सा सफर? अली से किसी ने पूछा, पहला जुमला कहूंगा, पहुंच जाएंगे क्या कहना चाहता हूं। या अली, क्या आपने रब को देखा है? याद आ गया जुमला? क्या आपने रब को देखा है? कहा मैं ऐसे रब का सजदा ही नहीं करता जिसे देखता ना हूं। कहा कि उसे मारिफत की आंख से देखा जाता है, दिल में हकायक की आंख से देखा जाता है। तो ऐसी आंख पैदा करो। तो कहा कि ऐसी मारिफत के साथ तुम 1 कदम बढ़ाओगे, मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन ए मेरे बंदे, सफर की इब्तिदा तुझे करनी होगी। ये पीछे वाले हजरात भी साथ बैठे मेरे। ए मेरे बंदे, सफर की इब्तिदा तुझे करनी होगी, इब्तिदा तुझे करनी होगी। मैं यहां से तेरी इस्तिआनत करूंगा, वहां से तू बढ़ेगा, यहां से मैं बढ़ूंगा। वहां से तेरा सफर ना रुके, यहां से मेरा सफर ना रुके। अब तसव्वुर करो, एक बंदा है कि जिसने कुर्ब खुदा का सफर इख्तियार किया।
उसने मारिफत का सफ़र इख्तियार किया, वो वहाँ से चला, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, अल्लाह अपनी मारिफत उस तक करीब पहुँचाता रहा, वो अल्लाह की मारिफत के लिए करीब आता रहा, अल्लाह उसे अपनी मारिफत 2 कदम और बढ़ाता रहा। उधर से बंदे का सफ़र ना रुका, इधर से अल्लाह का सफ़र ना रुका, उधर से बंदा बढ़ा, इधर से अल्लाह बढ़ा, उधर से बंदा बढ़ा, इधर से अल्लाह बढ़ा, उधर से बंदा बढ़ा, इधर से माबूद बढ़ा। कहीं ना कहीं तो ऐसा मकाम आएगा कि जहां अब्द माबूद इतने करीब आ जाएं, इतने करीब आ जाएं, इतने करीब आ जाएं कि अब वो है हदीस कि जहां अब्द माबूद इतने करीब आ जाएं कि कहने वाले ने कहा कि नहनो मअल्लाह हालातुन फिया नहनो हुवा व वहा नहनो व मअज़ालिक नहनो नहनो व हुवा हुवा। अल्लाह और हमारे दरमियान हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि कभी हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाते हैं। तवज्जो फरमाई आपने, कहा कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, लेकिन मअज़ालिक नहनो नहनो व हुवा हुवा, उसके बावजूद हम हैं, वो है। अब ये क्या कहा कि नहनो नहनो व हुवा हुवा, हमारे और उसके दरमियान कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम अल्लाह हो जाते हैं, नहीं, नहनो नहनो व हुवा हुवा। उसके बावजूद क्या कहने का मतलब है कि हम हैं, वो हैं। बता रहे हैं कि माबूद माबूद है, आब्द आब्द है। समझ आया मौजू, आप तक पहुंच गया मौजू। वह मअज़ालिक नहनो नहनो वह हुवा हुवा, उसके बावजूद हम हैं, वो है, हम हैं, वो है। ये बताया कि हम हैं अब्दियत की मंजिल पर। ये जुमला तो महफूज करने के काबिल था मेरे अजीजों। हम हैं उबूदियत की मंजिल पर, हम हैं वो कि जिन्हें वो बंदा कहता है। हमने साबित किया है कि हम अब्द हैं, हमने साबित किया है कि हम अब्द हैं। और जब हमें अब्द कहा है तो हमें खाली हाथ रखा नहीं है। जब आदम को अब्द कहा तो आदम को खाली हाथ ना रखा, जब नूह को अब्द कहा तो नूह को खाली हाथ ना रखा, जब इब्राहिम को अब्द कहा तो इब्राहिम को खाली हाथ ना रखा, जब मूसा को अब्द कहा तो मूसा को खाली हाथ ना रखा, जब ईसा को अब्द कहा तो ईसा को खाली हाथ ना रखा, और जब मोहम्मद को अब्द कहा तो क्या मोहम्मद को खाली हाथ रख देगा? नहीं, बल्कि जितने उबूदियत के इख्तियारात 1,23,999 अंबिया में फैले हुए थे वो हमने ज़ाते मुस्तफ़ा में समेट दिए। इसलिए कि हमने किसी अब्द के लिए ये ना कहा था आदम भी अब्द है, नूह भी अब्द है, इब्राहिम भी अब्द है, मूसा भी अब्द है, ईसा भी अब्द है। हमने आदम से ईसा तक किसी के लिए ना कहा कि हम रातों रात उसे ले गए। ना हम आदम को ले गए, ना नूह को ले गए, ना इब्राहिम को ले गए, ना हम मूसा को ले गए, ना हम ईसा को ले गए। हम ले गए तो मोहम्मद को ले गए। इसलिए कि जहां जहां इख्तियारात हैं वो सारे के सारे फैले हुए थे, वो सिमट के ज़ाते मुस्तफ़ा में आ गए, वो सिमट के ज़ाते मुस्तफ़ा में आ गए। आदम का इल्म सिमटा तो ज़ाते मुस्तफ़ा में आ गया, नूह का इल्म सिमटा तो ज़ाते मुस्तफ़ा में आ गया, इब्राहिम का इख्तियार सिमटा तो ज़ाते मुस्तफ़ा में आ गया, मूसा की हैबत सिमटी तो ज़ाते मुस्तफ़ा में आ गई, और ईसा का ज़ुहद सिमटा तो ज़ाते मुस्तफ़ा में आ गया, अय्यूब का सब्र सिमटा तो ज़ाते मुस्तफ़ा में आ गया, यूसुफ का हुस्न सिमटा तो ज़ाते मुस्तफ़ा में आ गया। सारे अंबिया के इख्तियारात सिमटे तो ज़ाते मुस्तफ़ा में आ गए। यह कोई बड़ी बात नहीं कही मैंने, अब बड़ी बात कहने जा रहा हूं। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि सारे अंबिया के इख्तियारात सिमटे तो इस अब्द खुदा में आ गए, नहीं, बल्कि यह अब्द खुदा पहला अब्द खुदा है, यह मखलूक अव्वल है, यह पहला अब्द खुदा है। अरे ज़ाते मुस्तफ़ा फैली तो कोई इख्तियार आदम तक पहुंचा, कोई नूह तक पहुंचा, कोई इब्राहिम तक पहुंचा।
ये पहला अब्द है, ये मखलूक अव्वल है, ये नूर अव्वल है, ये अब्द अव्वल है, ये अब्द अव्वल है। और ये तन्हा अब्द अव्वल नहीं है, इस अब्द अव्वल ने उस वक्त तक दुनिया से पर्दा नहीं किया जब तक ये ना कह दिया कि मेरा पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद। तो जो फरमाई आपने कहा ये उबूदियत की मंजिल है कि जहां उबूदियत विरासत में जा रही है। अब कहते रहो कि नबी वारिस नहीं होता और वारिस नहीं बनाता, ये उबूदियत विरासत में जा रही है। और जब उबूदियत विरासत में जा रही है तो इख्तियार भी विरासत में जा रहा है, इख्तियार भी विरासत में जा रहा है। अब ये इन हाय हाय जुमला आपके हवाले हो रहा है, अब ये इन बंदगाने खुदा की सवाबदीद पर है कि चाहे तो इख्तियार को इस्तेमाल करें या न करें। हाय हाय बड़ा जुमला आपके हवाले किया। अब ये इन बंदगाने खुदा के की सवाबदीद है कि चाहे तो ये दिया हुआ बंदगी का इख्तियार इस्तेमाल करें, चाहे तो ना करें। ये इनकी सवाबदीद है, ये इनकी मर्जी है कि जहां चाहें इख्तियार इस्तेमाल करें और जहां चाहें इख्तियार इस्तेमाल ना करें। जब अब्द खुदा खैबर की मंजिल पर आता है तो माबूदियत का इख्तियार इस्तेमाल करता है। भाई अली जैसे अब्द खुदा ने क्या कहा कि मैंने खैबर को कुव्वत रहमानी से फतह किया है, तो रहमान माबूद ही का तो नाम है। तो कुव्वत माबूदियत इख्तियार इस्तेमाल किया खैबर में, और कहा खैबर में हमने वो इख्तियार इस्तेमाल किया। इसीलिए अली दरवाजा लिए हुए हवा में मुअल्लक है, दरवाजा लिया हुआ अली ने, हवा में मुअल्लक है। लोगों ने कहा अली की कुव्वत देखिए, अली ने दरवाजा हाथ में उठाया हुआ है, मानो टनों वजनी दरवाजा अली ने हाथ में उठाया हुआ है। रसूल ने कहा तुम हाथ को देख रहे हो, मैं कदम को देख रहा हूं, मैं पांव को देख रहा हूं। तुम हाथों को देख रहे हो, मैं पांव को देख रहा हूं। देखो तो अली के कदम हैं कहां? सबने देखा अली के कदम हवा पर थे। या रसूलल्लाह अली के कदम हवा पर हैं। कहा जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। या रसूलल्लाह क्या बात है? कहा जिब्रील ने पर फैलाए हुए हैं, अली के कदम जिब्रील के परों पर हैं। यह है अली का इख्तियार कि जहां अली ने इख्तियार इस्तेमाल किया। खैबर में इस बंदा खुदा ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, लेकिन जब करबला आई तो हुसैन ने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। अजरुकुम अल्लाह। करबला में इस बंदा खास खुदा ने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। बताया कि परवरदिगार वो तेरा जो इख्तियार दिया हुआ है वो अलग है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि तू इंसान कामिल को कितना इख्तियार दिए हुए है। एक इंसान कामिल, एक तेरा अब्द, उसमें बर्दाश्त की कितनी क़ुव्वत है, उसमें सब्र की कितनी सलाहियत है। तो हुसैन ने बताया कि सब्र किसे कहते हैं, और आज उसी सैयदुस साबिरीन के सब्र का तस्करा करने बैठे हुए हो। हुसैन जैसा साबिर इस कायनात ने देखा नहीं है मेरे अजीज़ों। सारे साबिर गुज़रे हैं, रसूल भी साबिर हैं, अली भी साबिर हैं, हसन भी साबिर हैं, लेकिन साबिरा माँ का ये वाहिद साबिरा बेटा है। साबिर बेटा है कि जिसने सब्र की इंतहा कर दी, और फिर जितने लोगों को हुसैन साथ लाए सब के सब सब्र की मेराज पर। किसी ने शिकवा नहीं किया अल्लाह से कि परवरदिगार क्या हम ही रह गए थे। हाँ बच्चे तो छोटे थे ना, बच्चों ने तो अगर कुछ कहा भी है तो अपने बड़ों ही से कहा, बस यही रो रो के कहा चचा प्यास लग रही है, चचा भूख लग रही है, अल आतश। बच्चे थे ना, बच्चे तो बताना भी तो था ना कि बच्चे आए हैं तो बच्चों को प्यास भी लगती है, बच्चों को भूख भी लगती है। हुसैन जैसा साबिर ले आया पूरे काफ़िले को करबला में अल्लाह के हवाले करने, अल्लाह की राह में क़ुरबानियाँ पेश करने। हुसैन आते थे हर साल हज पर आते थे। अब जो आए 60 हिजरी में हज करने तो लोग आ गए, हुसैन के कदम लेने आ गए, कदम बोसी के लिए आ गए। चारों तरफ लोग घूम घूम कर देख रहे थे। हुसैन ने सारे हाजियों से कहा क्या देख रहे हो? कहा ए फ़र्जंदे रसूल, हर साल आप हज करने आते हैं, हम 25-30 बरस से आपको देख रहे हैं, हर साल हज करने आते हैं। आप अपने साथ मदीने से क़ुरबानी के गोश्तफंद ले के आते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम आपके सामने कोई क़ुरबानी का गोश्तफंद देख नहीं रहे। क्या इस दफ़ा क़ुरबानी का इरादा नहीं है?
तो अब क्या समझे मेरे अजीज़ों, हुसैन ने एक बार रोते हुए कहा, इस दफ़ा हुसैन की कुर्बानियाँ ये हैं। इशारा किया अली अकबर की तरफ, इशारा किया अब्बास की तरफ, इशारा किया और मोहम्मद की तरफ, इशारा किया कासिम की तरफ, का इस बरस हुसैन की कुर्बानियाँ ये हैं, ये हुसैन कुर्बानियाँ पेश करेगा। लेकिन सिर्फ यही कुर्बानियाँ तो नहीं थी ना मेरे अजीज़ों, दो नन्ही नन्ही कुर्बानियाँ और थीं। एक 6 महीने का अली असगर और एक 4 बरस की सकीना। हुसैन की ये सबसे बड़ी कुर्बानी थी, सबसे बड़ी कुर्बानी। और आज वो मौका आ गया कि पहली सफ़र का दिन गुज़र गया, शबे 2 सफ़र आ गई। 2 सफ़र का दिन कल जब आएगा तो बड़ी क़यामत का दिन आ जाएगा, इसलिए कि 2 सफ़र वो तारीख़ है। हाय ज़रूर कह देना तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है आखिरी आदमी तक, इसलिए कि 2 सफ़र की तारीख़ वो तारीख़ है जब ज़ैनब दरबार शाम में ले जाई गई। जब ज़ैनब को दरबार शाम में ले जाया गया है, कल बड़ी क़यामत की तारीख़ होगी मेरे अजीज़ों। आले मोहम्मद पर इससे ज़्यादा मुसीबत की तारीख़ कोई नहीं है। ख़त्म हो गई गुफ्तगू। सैयद सज्जाद 35 बरस रोते रहे, 35 बरस रोते रहे। किसी ने आके पूछा कब तक रोइएगा, क्या शहादत पर रो रहे हैं? शहादत तो आपका विरसा है। कहा शहादत हमारा विरसा है, क्या ये भी हमारा विरसा है कि हमारी माएँ बहनें सर बरहना बाज़ारों में दरबारों में लाई जाएं? किसी ने यही पूछा था कि सबसे ज़्यादा सितम कहाँ गुजरे हैं? अरे जुमला याद आ गया तो हाय तो कह दो मौला, सबसे ज़्यादा सितम कहाँ गुजरे हैं? यकीन करो ये नहीं कहा कि जब बाबा का सर नोके सिना पर देखा, ये नहीं कहा जब चचा अब्बास के कटे हुए बाजू देखे, ये नहीं कहा जब कासिम की पामाल लाश देखी, ये नहीं कहा जब अली अकबर का जिगर देखा, ये नहीं कहा कि जब अली असगर की कब्र देखी। कहा नहीं, सबसे ज़्यादा सितम गुजरे शाम में कि जब मेरी फूफी को सर बरहना दरबार में ले जाया गया। और कयामत तो ये आ गई कि जब हाकिम बदज़बान उंगली के इशारे से पूछ रहा था मेरी फूफी की तरफ इशारा करके कि इस औरत का नाम क्या है, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कहा कयामत आ गई कि जब यजीद जैसा बदकार हाकिम उंगली के इशारे से पूछ रहा था मन हाज़िहिल मुतकब्बिरा, यह मुतकब्बिर औरत कौन है? कहा सोचो उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी। हाँ मेरे अजीज़ों, कहाँ कहाँ ज़ैनब ने सब्र किया है, कहाँ कहाँ ज़ैनब ने सब्र किया है। लो 2 मंजिल पहले जब ये काफिला गुजरा है 13 मुहर्रम को और दाखिला हो रहा है बाज़ार कूफा में। बाज़ार कूफा तो देखा है ना? हाँ, अगर नहीं देखा तो मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ कि जब मीसम तम्मार के रोज़े से मस्जिद कूफा की तरफ जाते हो तो बीच में एक तवील सड़क है, यही बाज़ार कूफा था, यही बाज़ार कूफा था। यहीं से ज़ैनब को ले जाया गया, यहीं से बीबियों को सरबरहना ले जाया गया। हाँ मेरे अजीज़ों, अगर ज़ियारत की है तो सोचना कि मस्जिद कूफा से पहले अली का घर भी है, अली का घर भी है। वहीं ज़ैनब रहा करती थी, वहीं ज़ैनब तफसीर कुरान औरतों को पढ़ाया करती थी। और वहीं से ज़ैनब जब बाहर आने की तैयारी करती थी तो अब्बास बाहर आके कहते थे अल हिजाब, अल हिजाब। अरे नबी की बेटियां आ रही हैं, अली की बेटियां आ रही हैं। अब मुझे बताओ कि जब ज़ैनब को दरबार में ले जाया जा रहा होगा, मस्जिद कूफा से मुल्हिक दरबार है ना, तो जब ज़ैनब को दरबार में ले जाया जा रहा होगा तो क्या ज़ैनब की निगाह अपने घर पर नहीं पड़ी होगी कि यही वो घर था कि जहां मैं अपने बाबा के साथ रहा करती थी? ज़ैनब, खत्म हो रही है गुफ्तगू, दरबार में जाने से पहले बाजार से गुजर रही हैं। अभी दरबार में दाखिला हुआ है कि एक बार ज़ैनब ने बोलना शुरू किया, ज़ैनब ने आवाज देना शुरू की, ऐ अहले कूफा, अब अपने किए पर पशेमान हो, अब पछता रहे हो, मेरे भाई का साथ ना दिया। तुम्हारा आलम तो उस बुढ़िया की तरह है जो सुबह से शाम तक सूत काटती है और शाम को अपने हाथ से उधेड़ देती है। ज़ैनब ये जुमले कह रही थी कि उसी दरबार कूफा में अली का नाबीना सहाबी
अब्दुल्ला इब्ने अफीफ बैठा हुआ है। एक बार अपनी कौम के जवानों से कहता है, झिंझोड़ झिंझोड़ कर कहता है, कुछ नजर नहीं आता ना, दोनों आंखों से नाबीना है। झिंझोड़ झिंझोड़ कर अपनी कौम के जवानों से कहता है, अरे क्या कयामत आ गई, क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों, आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूं, अरे क्या कयामत आ गई। उन्होंने कहा नहीं, कयामत नहीं आई। इब्ने अफीफ बुलंद होकर कहता है, खुदा की कसम कयामत आ गई, इसलिए कि मेरा मौला झूठ नहीं बोलता। मेरे मौला ने 21 रमजान को मुझसे कहा था, इब्ने अफीफ जाओ खुदा हाफिज, अब अली की आवाज कयामत में सुनोगे। अरे आज मैं अली की आवाज सुन रहा हूं। खत्म हो गई गुफ्तगू। एक बार ज़ैनब पुश्ते नाका से बुलंद होकर कहती हैं, अब्दुल्ला अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब, हम दरबारों में आ गए, हमारा घर करबला में लूट लिया गया, हुसैन का सर नो के सिना पर आ गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।